ओम साई काल का सभी को जय गुरु माँ। तो आज हम गरुड़ पुराण का चौथा अध्याय पढ़ रहे हैं, जो कि है नरक प्रदान कराने वाले पाप कर्म। यानी कि ऐसे कौन से पाप कर्म हैं जिसकी वजह से हमें नरक प्रदान होता है। तो उसको बहुत ध्यान से सुने और कंपेयर करें कि हम किस तरीके के कर्म कर रहे हैं। तो गरुड़ जी कहते हैं, हे केशव, किन पापों के कारण पापी मनुष्य यमलोक के महामार्ग में जाते हैं और किन पापों से वैतरणी में गिरते हैं तथा किन पापों के कारण नरक में जाते हैं, वह मुझे बताइए। तो श्री भगवान जी बोलते हैं, सदा पाप कर्मों में लगे हुए शुभ कर्म से विमुख प्राणी एक नरक से दूसरे नरक को, एक दुख के बाद दूसरे दुख को तथा एक भय के बाद दूसरे भय को प्राप्त होते हैं। धार्मिक जन धर्मराजपुर में 3 दिशाओं में सिद्ध द्वारों से आ जाते हैं और पापी पुरुष दक्षिण द्वार के मार्ग से वहाँ जाते हैं। यानी कि जो धार्मिक लोग थे, जिन्होंने अच्छे कर्म किए थे, वो बाकी 3 दिशाओं में जो द्वार है, पूर्व, पश्चिम और उत्तर, वहाँ से जाते हैं। और जो पापी होते हैं वो दक्षिण द्वार से, उस मार्ग से जाते हैं। इस महा दुखदायी मार्ग में वैतरणी नदी है। उसमें जो पापी पुरुष जाते हैं उन्हें मैं तुम्हें बताता हूँ। जो ब्राह्मणों की हत्या करने वाले, सुरापान करने वाले, गौघाती होते हैं, बाल हत्यारे होते हैं, स्त्री की हत्या करने वाले, गर्भपात कराने वाले और गुप्त रूप से पाप करने वाले हैं। यानी कि देखिए, गर्भपात करना भी बहुत बड़ा पाप माना गया है। अगर आप देख रहे अपने आसपास या आपको घर में ऐसा कार्य कर रहे हैं तो बहुत ही शुभ है। जो गुरु के धन को हरण करने वाले, देवता अथवा ब्राह्मण का धन हरण करने वाले, स्त्री द्रव्यहारी, बाल द्रव्यहारी, जो ऋण लेकर उसे ना लुटाने वाले, धरोहर का अपहरण करने वाले, विश्वासघात करने वाले, विषान देकर मार डालने वाले, यानी कि विष देकर मार डालने वाले, दूसरे के दोषों को ग्रहण करने वाले, गुणों की प्रशंसा ना करने वाले, गुणवानों के साथ डहा रखने वाले, नीचों के साथ अनुराग रखने वाले, मूढ़ सत्संगति से दूर रहने वाले, जो तीर्थों, सज्जनों, सत्कर्मों, गुरुजनों और देवताओं की निंदा करने वाले हैं। पुराण, अब देखिए यहाँ पे निंदा की बात की गई है। तो गुरु माँ हमेशा बताती है कि आप चाहे कहीं ना जाएं, किसी को ना माने, पर किसी दरबार की, किसी गुरु की, किसी देवताओं की निंदा ना करें, ये घोर अपराध है। पुराण, वेद, मीमांसा, न्याय और वेदांतों को दूषित करने वाले, दुखी व्यक्तियों को देखकर प्रसन्न होने वाले, प्रसन्न को दुख देने वाले, दुर्वचन बोलने वाले तथा दूषित चित्त वाले, जो हितकर वाक्य और शास्त्रीय वचनों को कभी ना सुनने वाले, अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने वाले, घमंडी, मूर्ख होते हुए अपने को विद्वान समझने वाले। यानी कि कई बार आपने ऐसे लोग देखे होंगे, जब हम उनसे अच्छी बातें, यानी कि सत्संग जैसी बातें करते हैं तो हमेशा वो कहते हैं कि हमें सब पता है ना, और वो समझते हैं कि हमसे ज़्यादा समझदार या विद्वान दुनिया में कोई नहीं है, ये तो सिर्फ ऐसे ही बोल रहा है। यानी कि दूसरे बंदे को बोलते कि वो बस ऐसे समझा रहा है, पर मैं सब कुछ जानता हूँ। तो इस तरह के लोग भी पाप कर्म करते हैं। ये तथा अन्य बहुत पापों का अर्जन करने वाले धर्मी जीव रात दिन रोते हुए यम मार्ग जाते हैं। यमदूतों के द्वार पीटे जाते हुए वैतरणी की ओर जाते हैं और उसमें गिरते हैं। ऐसे उन पापियों के विषय में मैं तुम्हें बताता हूँ। कई बार जब टीवी पे सत्संग, भागवत या फिर कहीं पर भी चल रही होती है भागवत या कोई कथा, तो बहुत से लोग आपने देखे होंगे वो उसमें जाकर राजी नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें तो सब पता है ना, जितना उधर वो बताएंगे वो हम सब जानते हैं। जो माता पिता, गुरु, आचार्य तथा पूज्यजनों को अपमानित करते हैं, वे मनुष्य वैतरणी में डूबते हैं। जो पुरुष पतिव्रता, सचित्र, उत्तम कुल में उत्पन्न, विनय से युक्त स्त्री को द्वेष के कारण छोड़ देते हैं, वे वैतरणी में पड़ते हैं। सॉरी। जो हजारों गुणों के होने पर भी सत्पुरुषों में दोष का आरोपण करते हैं और उनकी अवहेलना करते हैं, वे वैतरणी में पड़ते हैं। अब देखिए, अब बहुत सारे गुरु ऐसे हैं, कथावाचक ऐसे हैं, भजन करने वाले ऐसे लोग हैं जो रियलिटी में सत्पुरुष हैं। ठीक है, आज कलयुग है तो पहचान करना बहुत मुश्किल है लोगों के लिए, पर फिर भी जिसको उपाधि दे दी गई है गुरु की, सदगुरु की, साधु की, है ना, भजन गाने वालों की, तो वो अपना कर्म कर रहे हैं, अगर वो सत्य पे हैं या नहीं है, पर हमें उनकी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, उनके ऊपर कोई दोष नहीं रखना चाहिए।
वचन देकर जो ब्राह्मणों को यथार्थ रूप में दान नहीं देते हैं और बुला करके जो व्यक्ति नहीं ऐसा करते हैं। कई बार हम ब्राह्मणों को बुला के उनको भोजन तो करवा देते हैं पर उनको अच्छे से प्रसन्न नहीं करते। कहते हैं ना, दक्षिणा दी जाती है ब्राह्मण को, तो कई बार उनका दिल दुखा कर ही लोग घर से विदा करते हैं। वे दोनों सदा वैतरणी में निवास करते हैं। स्वयं दी हुई वस्तु को जो अपहरण कर लेता है, यानी कि हमने अगर कोई वस्तु दान में दी दी और वापस आप उसको ले लो छल से, दान देखकर पश्चाताप करता है, यानी कि और किसी को दान देने पर आपको अफसोस होता है कि हाय मैंने क्यों दे दी। जो दूसरों की आजीविका का कारण होता है, दान देने से रोकता है, यज्ञ का विध्वंस करता है, कथा भंग करता है, क्षेत्र की सीमा का हरण कर लेता है, मतलब किसी और की ज़मीन को हरण कर लेता है, और जो गोचर भूमि को जोतता है वह वैतरणी में पड़ता है। ब्राह्मण होकर रस विक्रय करने वाला वृषलिकापति, शुद्ध स्त्री का ब्राह्मण पति, वेद प्रतिपादित यज्ञ के अतिरिक्त अपने लिए पशुओं की हत्या करने वाला, ब्रह्म कर्म से चयुत मांस भोजी, मदपान पीने वाला, उच्छल स्वभाव वाला, शास्त्र के अध्ययन से रहित, यानी कि ऐसा ब्राह्मण जो शास्त्र अध्ययन नहीं करता है, वेद पढ़ने वाला शूद्र, कपिला का दूध पीने वाला शूद्र, और यज्ञोपवीत धारण करने वाला शूद्र, ब्राह्मणी का पति बनने वाला शूद्र, राज महिषी के साथ व्यभिचार करने वाला, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, कन्या के साथ कामचारी की इच्छा रखने वाला तथा जो सत्यत्व नष्ट करने वाला है। ये सभी तथा इस प्रकार और भी बहुत निषिद्धाचरण करने में उत्सुक तथा शास्त्र विहित कर्मों को त्यागने वाले वे मूढ़ जन वैतरणी में गिरते हैं। अभी आपने पीछे देखा कि इधर लिखा है शूद्र की बात की गई है, तो लोग ये ना समझें कि यहाँ किसी पक्षपात की बात की गई है। यहाँ पे लिखा है वेद पढ़ने वाला शूद्र। अब देखिए, गुरु माँ ने कुछ दिन पहले बताया था कि भगत और पंडितों में क्या फ़र्क होता है, यानी कि मंत्र करना, शादी के फेरे मतलब जो मंत्र होते हैं वो करना, मुंडन करना, मतलब ऐसे वो सभी चीज़ें जो सिर्फ पंडित करते हैं, है ना। तो ऐसे अगर काम कोई शूद्र कर रहा है तो उसको पाप चढ़ेगा। वो सुन सकता है, ठीक है, अपने घर में बुक्स पढ़ सकता है, पर विधि विधान से वो ऐसे किसी कार्य को नहीं कर सकता, और मेरे से पंडित के अलावा कोई और नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से यानी कि पंडित के अलावा अगर भगत भी ऐसा कोई काम कर रहा है तो वो उसको पाप चढ़ेगा, क्योंकि वो उसका कर्म नहीं है, वो एक पंडित का ही कर्म है। तो यहाँ बिल्कुल ना समझे कि शूद्र का मतलब यहाँ कोई पक्षपात की बात की गई है। ये सभी तथा इसी प्रकार और भी बहुत निषिद्ध आचरण करने में उत्सुक शास्त्र विहित कर्मों को त्यागने वाले वे मूढ़ जन वैतरणी में गिरते हैं। सभी मार्गों को पार करके पापी यम के भवन में पहुँचते हैं और पुनः यम की आज्ञा से आकर दूत लोग उन्हें वैतरणी में फेंक देते हैं। हे खगराज, यह वैतरणी नदी कष्ट प्रदान करने वाली सभी प्रमुख नरकों में से सर्वाधिक कष्टप्रद है, इसलिए यमदूत पापियों को उस वैतरणी में फेंकते हैं। जिसने अपनी जीवन काल में कृष्णा काली गौ का दान नहीं किया अथवा मृत्यु के पश्चात जिसके उद्देश्य से बांधवों द्वारा कृष्ण गौ नहीं दी गई तथा जिसने अपनी औधर्वदैहिक क्रिया नहीं कर ली या जिसके उद्देश्य से औधर्वदैहिक क्रिया नहीं की गई, वे वैतरणी में महान दुख भोग कर वैतरणी तट स्थित शालमली वृक्ष में जाते हैं। जो झूठी गवाही देते हैं, धर्म पालन का ढोंग करने वाले होते हैं, छल से धन का अर्जन करने वाले होते हैं, चोरी द्वारा जीविका चलाने वाले होते हैं, अत्यधिक वृक्षों को काटने वाले होते हैं, वन और वाटिकाओं को नष्ट करने वाले होते हैं, व्रत और तीर्थ का परित्याग करने वाले होते हैं, विधवा के शील को नष्ट करने वाले होते हैं, वो सभी इस नदी में गिरते हैं। जो स्त्री अपने पति को दोष लगाकर पर पुरुष में आसक्त होने वाली है, ये सभी और इस प्रकार के अन्य पापी भी शालमली वृक्ष द्वारा बहुत ताड़ना प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ पुरुषों के लिए ही दंड की बात नहीं की गई है, स्त्रियों के ऊपर भी ये लागू होता है। पीटने से नीचे गिरे हुए उन पापियों को यमदूत नरक में फेंकते हैं। उन नरक को में जो पापी गिरता है उनके विषय में मैं तुम्हें बतलाता हूँ। वेद की निंदा करने वाले, नास्तिक, मर्यादा का उल्लंघन करने वाले, कंजूस विषयों में डूब रहने वाले, दंभी तथा कृतघ्न मनुष्य निश्चय ही नरक में गिरते हैं। जो कुआं, तालाब, बावली, देवालय तथा सार्वजनिक स्थान, धर्मशाला को नष्ट कर देता है। कई बार आपने देखा होगा ना
जब हम गंगा स्नान के लिए जाते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि प्लीज़ वहाँ पे गंदगी ना फैलाएं, है ना। कई बार लोग वॉशरूम मतलब नहाते नहाते उस गंगा जल को भी अपवित्र कर देते हैं। ये बहुत बड़ा पाप आपको लगता है। मैं तो गंगा जी की बात कर रही हूँ, पर यहाँ कुआँ, तालाब, बावली यानी कि जो पानी दूसरे लोगों के लिए भी यूज़ होता है, आप उसको गंदा कर देते तो बहुत बड़ा पाप ही लगता है। करते हैं निश्चय नरक में जाते हैं। स्त्रियों, छोटे बच्चों, नौकरों तथा श्रेष्ठ जनों को छोड़कर और पितरों देवताओं की पूजा का परित्याग करके जो भोजन करते हैं वे नरकगामी होते हैं। जो मार्ग को कीलों से, फूलों से, लकड़ियों से तथा पत्थरों एवं कांटों से रोकते हैं, निश्चय ही वे नरकगामी होते हैं। हे मंद पुरुष, भगवान शिव, भगवती शक्ति, नारायण, सूर्य, गणेश, सद्गुरु और विद्वान इनकी पूजा नहीं करते, वे नरक में जाते हैं। दासी को अपनी शैया पर आरोपित करने से ब्राह्मण अधिक गति को प्राप्त हो जाता है और शूद्र में संतान उत्पन्न करने से वह ब्राह्मण तत्व से ही च्युत हो जाता है। वह ब्राह्मण धम कभी भी नमस्कार के योग्य नहीं होता। जो मूर्ख ऐसे ब्राह्मण की पूजा करते हुए नरकगामी होते हैं। दूसरों के कलह से प्रसन्न होने वाले जो मनुष्य ब्राह्मणों के कलह तथा गौओं की लड़ाइयों को नहीं रुकवाते बल्कि इनको देख के प्रसन्न होते हैं अथवा उसका समर्थन करते हैं, बढ़ावा देते हैं, वैसे ही नरक में जाते हैं। जिसका कोई दूसरा शरण नहीं है, ऐसी पति परिणय स्त्री के ऋतुकाल की द्वेषवश उपेक्षा करने वाले निश्चित ही नरकगामी होते हैं। जो कामांध पुरुष राजसुला स्त्री से गमन करते हैं अथवा पर्व के दिनों यानी कि अमावस, पूर्णिमा, ये ध्यान और याद करने वाली बातें हैं। हमारे जितने भी त्यौहार होते हैं, ठीक है, जितने भी दिन ऐसे होते हैं जिसमें हम कोई ना कोई पूजा पाठ व्रत करते हैं, तो उस दिन आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। अब इसमें देखिए लिखा है अमावस्या और पूर्णिमा यानी कि ये भी पर्व माने गए हैं, ये दिन भी पर्व माने गए हैं। जल में दिन में तथा श्राद्ध के दिन कामुक होकर स्त्री संग करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। स्क्रीनशॉट लिया है मैंने इसका क्योंकि कुछ चीज़ें हमें बार बार याद नहीं रहती है, तो आप लोग भी ले सकते हैं। कुछ अगर ऐसे पॉइंट्स आपको दिखते हैं कि हाँ ये हमें ज़रूर पता भी होने चाहिए, हम दूसरों को बताएं भी। जो अपने शरीर के बल को आग, जल, उपवन, मार तथा गौशाला में फेंकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अभी मैंने बताया था गंगा जल की बात की थी। किसी भी पवित्र स्थान पर आपने देखा होगा बहुत सारी लेडीज़ बहुत ज़्यादा गंदगी मचाती है ना। बहुत सारे अपने जो गंदे वस्त्र होते हैं उनको इधर उधर फेंक के आते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। बच्चों के जो नैपीज़ होती हैं वो फेंक देती हैं। जो हथियार बनाने वाले, बाण और धनुष का निर्माण करने वाले तथा इनका विक्रय करने वाले हैं वे लोग नरगामी होते हैं। चमड़ा बेचने वाले, वैश्य, केश, योनि का विक्रय करने वाली स्त्रियां तथा विषय का विक्रय करने वाले ये सभी नरक में जाते हैं। जो अनाथ के ऊपर कृपा नहीं करते, सत्पुरुषों से द्वेष करते हैं, निरपराध को दंड देते हैं, नरगामी होते हैं। आशा लगाकर घर पर आए हुए ब्राह्मण को, याचकों को पाक संपन्न भोजन बनने पर रहने पर भी भोजन नहीं कराते, वे निश्चय ही नरक प्राप्त करने वाले होते हैं। जो सभी प्राणियों में विश्वास नहीं करते और उन पर दया नहीं करते, जो सभी प्राणियों के प्रति कुटिलता का व्यवहार करते हैं, वे निश्चय ही नरगामी होते हैं। जो जितेंद्रिय पुरुष नियमों को स्वीकार करके बाद में उनका त्याग कर देते हैं, नरगामी होते हैं। जो आध्यात्म में विद्या प्रदान करने वाले गुरु को नहीं मानते और पुराण वक्ता को नहीं मानते, वे नरक में जाते हैं। जो व्यक्ति मित्र से द्रोह करते हैं, जो व्यक्तियों की आपसी प्रीति का भेदन करते हैं तथा जो दूसरे की आशा को नष्ट करते हैं, वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। विवाह को भंग करने वाले, देव यात्रा में विघ्न करने वाले, तीर्थयात्री को लूटने वाले घोर नरक में जाते हैं और वहाँ से उसका पुनरावर्तन नहीं होता। जो महापापी घर, गांव, जंगल में आग लगाता है, यमदूत उसे ले जाकर अग्निकुंड में पकाते हैं। इस अग्नि से जले हुए अंग वाला वह पापी छाया की याचना करता है तो यमदूत उसे असीपत्र नामक वन में ले जाते हैं, जहाँ तलवार के समान तीक्ष्ण पत्तों से उसके अंग सब कट जाते हैं। तब यमदूत उसे कहते हैं, पापी, शीतल छाया में सुखद की नींद सो। जब वह प्यास से व्याकुल होकर जल पीने की इच्छा से पानी मांगता है तो दूतों के द्वारा उसे खोलता हुआ तेल पीने के लिए दिया जाता है। पानी पियो और अन्न खाओ, ऐसा उस समय उनके द्वारा कहा जाता है। उस अति उष्ण तेल के पीते ही उनकी आंतें जल जाती है, वे गिर पड़ते हैं। किसी प्रकार पुनः उठकर अत्यंत दीन की भांति प्रलाप करते हैं।
विवश होकर उधर श्वास लेते हुए भी वह कुछ कहने में असमर्थ होते हैं। हिताक्षर इस प्रकार पापियों की बहुत सी यातनाएं बताई गई हैं। विस्तार पूर्वक इन्हें कहने की क्या आवश्यकता है। इनके संबंध में सभी शास्त्रों में कहा गया है। इस प्रकार हजारों नर नारी की यातनाओं को भोगते हुए प्रलय पर्यंत घोर नरक में पकते रहते हैं। उस पाप का अक्षय फल भोग कर पुनः वहीं पैदा होते हैं और यम की आज्ञा के से पृथ्वी पर आकर स्थावर आदि योनियों को प्राप्त करते हैं। वृक्ष, गुल्म, लता, वल्ली, गिरी तथा तृण आदि ये स्थावर योनियाँ कही गई है। ये अत्यंत मोह से आवृत हैं। कीट, पशु, पक्षी, जलचर तथा देव, इन योनियों को मिलाकर 84 लाख योनियाँ कही गई हैं। इन सभी योनि में घूमते हुए जीव मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं। मनुष्य योनि में भी नरक आए व्यक्ति चांडाल के घर में जन्म लेते हैं तथा उसमें भी पाप चिन्हों से वह दुखी होते हैं। किसी को गलित कुष्ठ हो जाता है, जो जन्म से अंधे होते हैं, और कोई महारोग से व्यथित होते हैं। इस प्रकार पुरुष और स्त्री में पाप के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारद्वार में नरक प्रद पाप चिन्ह रूपण नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ। जय माँ कालका की जय। गुरु माँ। आज के दिन हमारा चौथा अध्याय पूरा हो चुका है।